इडियट। चलो अभी ध्यान दो, ये मैंने क्या बताया आपको, ये ओरिजिन है एक्सिस का, इसके ऊपर पैराबोला बन रहा है, ये इसके ऊपर आप एक्सिस बना सकते हो अपना, ये है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक फोकस से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस आएगा इधर, ठीक है। और जिस एक्सिस के ऊपर बन रहा है वो पैराबोला का एक्सिस होगा, मतलब ये एक्स एक्सिस है तो पैराबोला का एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। अगर ये ऐसा बनता है ऊपर की तरफ अपवर्ड बनेगा तो वाई एक्सिस, डाउनवर्ड भी बनेगा तो क्या होगा, ये वाई एक्सिस। लेफ्ट साइड में बनेगा तो, लेफ्ट साइड में बनेगा तो एक्स एक्सिस। अरे बोलो यार, है ना, मुश्किल काम नहीं है भाई, इतना आसान है, सब कुछ इजी है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बताना चाह रहा था, इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से, आपको मजा आ जाएगा समझ के सुन के। ये आपके कोऑर्डिनेट्स बना दे रहा हूं मैं, ये आपका पैराबोला, बहुत ध्यान से देखना सुनना, समझ में आ जाएगा अच्छे से, एक बार समझ में आ गया तो क्लियर है। तो ये आपका फोकस है, मान लो ये पैराबोला का फोकस है, और ये रहा बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस मुझे लेना है, तो यहां लूंगा मैं, ये लो, ये है डायरेक्ट्रिक्स। तो डेफिनेशन में क्या बोलता है कि यही बात बोलने जा रहा है, ये जो बात यहाँ पे हुई है ओ ए और बी, आपने क्या देखा अभी कि ओ ए इज इक्वल टू क्या है, ओ बी, बात समझ में आई कि नहीं। तो अब यहां ये क्या बोल रहा है कि पूरे के पूरे पैराबोला पे यही कंडीशन अप्लाई होती है, अगर आप पैराबोला के ऊपर यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हो, ये वाली लाइन, मान लो इसका नाम है पी, तो अब इसके, अब ध्यान देना जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींचेंगे यहां से, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहां पे क्या, अभी देखने में छोटा दिखेगा, ये वाला बड़ी लाइन दिखेगी, ध्यान देना, यहाँ पे ये बड़ी दिख रही है छोटी, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, जब 3D में देखोगे तब आपकी समझ में आएगा, ये भी काफी लंबी लाइन है, ठीक है। तो मान लो इसका नाम है बी डैश, ठीक है, और ये लाइन है पी, तो इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू क्या है, पी बी डैश, समझ में आया कि नहीं। अगर मैं इसको, चलो पी यहां में लिख देता हूं, अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो भी ये ऐसे बनेगा, मान लो इसका नाम है पी डैश, मान लो, और सॉरी इसका नाम B1 रखते हैं, अच्छा रहेगा। अब ये वाला पॉइंट क्या है, B2, तो इसका मतलब AP1, इसको भी P1 रख दो, AP1 इज इक्वल टू P1 B2। आप अच्छे से देखो समझो, अगर मैं यहां से एक लाइन ये वाली ड्रॉ करता हूं ऐसा, तो इसका नाम मान लो P3 है, या P2 है, तो AP2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे कोई लाइन बनेगी, इसका नाम B3 रख देते हैं, तो मतलब क्या हुआ, P2 B3। आप समझ रहे होगे मेरे ख्याल से, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से बात करो। याद रहे वो पॉइंट पैराबोला के ऊपर होना चाहिए, इस वाले कर्व के ऊपर होना चाहिए, प्लीज ध्यान दो प्लीज, और पूछो, हाँ बोलो। बताएंगे बताएंगे, पैराबोला का फोकस होता है, अब वो बताऊंगा, अभी शांत रहो। जो मैं बताया वो समझ में आया कि नहीं, है ना, चलो आ जाओ वापस आ जाओ। ये है पैराबोला की डेफिनेशन, यहां से मैं बताऊंगा आपको डेफिनेशन क्या बोलता है। पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन द प्लेन,
तो द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो ये वो जो फिक्स्ड लाइन है ये वाली लाइन है, वो ये जहां मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स है। और कौन सा पॉइंट है वो फोकस है। फोकस के ऊपर से, अच्छा भाई आप लोगों ने फोकस लेंस वगैरह में नहीं पढ़ा था क्या? हाँ वैसा ही है ये भी, हाँ वैसा ही है ये, वही है सेम। तो द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एंड द फिक्स्ड पॉइंट एफ इज कॉल्ड द फोकस, ये वाला। ठीक है, पैरा मीन्स फॉर एंड बोला मीन्स थ्रोइंग। ठीक है, द शेप डिस्क्राइब व्हेन यू थ्रो ए बॉल इन द एयर। तो जब भी आप थोड़ा सा भी एंगल में, बिल्कुल ऊपर नहीं फेंकना, थोड़ा सा भी एंगल पे फेंकोगे तो वो कैसे भी बॉल ऐसे पैराबोला बनाएगी हमेशा। बहुत ऊपर फेंक दोगे तो ऐसा बनाएगी, लेकिन बनाएगी पैराबोला। ठीक है, आई होप समझ में बात आ रही होगी। अ लाइन थ्रू द फोकस, अब ये देखो ये वाली लाइन जो है फोकस के थ्रू जो लाइन पास हो रही है इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या लिखा है देखो, एक्सिस। कौन सा एक्सिस? पैराबोला का एक्सिस। इस केस में पैराबोला का एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। भाई मुझे यार सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, सब कुछ लोग ना बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं। अजय मैं तुम्हारे पापा का वेट कर रहा हूं, मैं कॉल करूं? आपको क्या लग रहा है मैं भूल जाऊंगा? तो फिर मतलब ये कि मैं उनसे बात नहीं कर सकता। अभी तो तू बोला बहन गई है बुलाने। हम्म हम्म अच्छा ठीक है, मोबाइल भी छोड़ गए? हम्म मोबाइल छोड़ के गए? अच्छा चलो भाई, अब बात आती स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बहुत ध्यान से देखना, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। बोलता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज सिंपलेस्ट इफ वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। तो आपके सिलेबस में ओरिजिन के ऊपर ही है बस, इसका मतलब आप सिंपल सिंपल चीजें सीखने जा रहे हो। एंड द एक्सिस ऑफ सिमिट्री इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। भाई दोनों तरफ ऐसा बनेगा या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, वेरी सिंपल, चार तरफ बनेंगे। ठीक है ना। द फोर पॉसिबल सच ओरिएंटेशन ऑफ पैराबोला आर शोन बिलो। अब सबसे पहले एक काम करना, आपको ये याद रखना है बस, जो मैंने बताया अभी आपको सिर्फ याद रखना है। चलो यहां सिखाऊंगा मैं, बहुत ध्यान से देखना समझना। आपको अगर कोई बोलेगा स्टैंडर्ड पैराबोला याद रखने के लिए तो ये याद रखना बस। और इस पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या होती है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। याद रहे इस वाले ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है बस ऐसे। अब ध्यान देना, अगर यही पैराबोला मैं दूसरे दूसरे कलर से बनाऊंगा अब इसको आपको समझाने के लिए। अगर ऐसा पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। बहुत ध्यान से देख लो, माइनस इसलिए है एक्स का नंबर की लेफ्ट साइड में क्या होगा? माइनस होगा। देख लो अच्छे से, समझ में आ गया? एक चीज याद रख लो बस, एक चीज ये वाली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बस इसको याद रखो बस। ये अपने आप याद हो जाएगा, आपको मालूम है लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस है और नेगेटिव होता है। बोलो क्लियर? सभी लोग क्लियर? ओके, ये है वाई स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर। आपको याद रखना है, याद रख सकोगे तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसमें x इस तरफ पॉजिटिव है इस तरफ नेगेटिव, इसलिए ये नंबर एक तरफ नेगेटिव आ रहा है एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है। तो चलो मैं दूसरा भी और सिखा देता हूं, इसके बारे में बात करूंगा। ये है पैराबोला आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ध्यान देना अभी। और अगर मैं इसका कलर बदल के दूसरा बना दूं डाउनवर्ड,
तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। बस 4ay। देख लेना फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बताते रहना, मुझे नहीं आ रहा समझ में तो मैं बताऊंगा। अब इक्वेशन बनी कैसे, आ जाओ देखते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये याद दिला रहा हूं कि कैसे करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। इसने भी 4 फिगर बना रखे हैं, एक्स स्क्वायर 4ay, एक्स स्क्वायर -4ay। अब ध्यान देना, अब अगर ये, ध्यान से सुनना भाई सभी लोग, अगर इसने एक पॉइंट पकड़ा, ये फिगर दिखाई दे रहा है कि नहीं सबको? हाँ, अब ध्यान से देखो, फोकस अगर a,0 है और ये पॉइंट P पॉइंट कहाँ है, x, y है, ठीक है। तो और ये क्या है, अजय, अजय तुम्हारे पापा आ गए क्या? नहीं, पापा को बोलो यहाँ पे आएंगे, यहाँ बुलाओ। इधर बुलाओ, इधर। चलो भाई, ये आप लोगों को इक्वेशन मैंने बता दी, अब वापस आ जाओ यार, पूरा टाइम खराब कर दिया। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, हाँ ये a,0 है, तो आप ये बताओगे ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या, m जो लिखा हुआ है, -a,0। वेरी गुड, हाँ बस ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। ये -a,0 ये हो गया। तो अब ये बताओ मुझे, ये जो परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हाइट है ना, जो P पॉइंट की हाइट कितनी है भाई, P पॉइंट की हाइट कितनी है भाई? हाँ, तो तभी तो इसका नाम हमने एक्स कॉमा वाई रखा है। तो इसका मतलब यही हाइट बिल्कुल पैरेलल, मैंने बोला था ना पैरेलल से ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला क्या पॉइंट बनेगा, तो एक्स, यहाँ से एक्स की लेंथ कितनी है, -a, और हाइट कितनी है, y, तो -a,y। ये बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई? अगर ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं तो अब आप मुझे एक चीज बता सकते हो, मैंने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताया था, यहां से ये डिस्टेंस f और p का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, bp। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये देखो इधर, देखो इधर, ये जो मैं गोलदारा डाल रहा हूं, pf इज इक्वल टू bp। क्लियर? अब एक काम करेंगे, इसने pf निकाला, तो pf कैसे निकालोगे, x का x -a प्लस y -0। ये आ रहा समझ में भाई? बाकी लोग भी यार थोड़ा इन्वॉल्व हो जाओ। pf की वैल्यू यहां से निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, और bp की वैल्यू यहां से मिलेगी, bp की वैल्यू यहां से मिलेगी, ये रखो। दोनों इक्वेट कर दो, क्योंकि आप बता रहे हो कि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो इक्वेट किया, दोनों तरफ अंडर रूट है, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएंगे। अब इनको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करोगे तो आपको सब दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर -2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप इधर भी ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर गया, ठीक है, ए स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर इधर से भी गया। और ये काम करो, इसको 2ax राइट साइड लाओ तो ये 4ax हो जाएगा, 4ax हो जाएगा, ठीक है। और राइट और लेफ्ट साइड में क्या है, वाई स्क्वायर है। ये आपकी इक्वेशन बन गई। बात समझ में आई कि नहीं? तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 4ax। आप मुझे बताएंगे समझ में आए कि नहीं? यहां तक सबको बढ़िया क्लियर है? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। भाई समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए आपको, हर चीज को समझना है। मैं क्यों बोलता हूं आप लोगों को, इंसिस्ट करता हूं क्लास में बैठो, यही रीजन है कि आपको समझ में आए भाई। हेंस एनी पॉइंट, ध्यान देना यहाँ पे क्या बोलता है, हेंस एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला सेटिस्फाई, मतलब उस पैराबोला के ऊपर कोई भी लाइन होगी, कोई भी पॉइंट होगा तो उसको वो सेटिस्फाई करे। अगर ये फोकस है,
यहाँ से अगर ये ड्रॉ करते हो ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, तो ये हर पॉइंट को सेटिस्फाई करे, चाहे आप यहाँ ड्रॉ कर दो, चाहे आप यहाँ ड्रॉ कर दो, हर जगह सेटिस्फाई करेगा, हर जगह, एवरीवेयर। ठीक है, अब ये बता, हाँ बोलो, कुछ बोलना है? हाँ, तो अब ये बता रहा है कि और 3 लाइन और 3 टाइप के जो कर्व बनेंगे, जो राइट साइड में बनेगा वो बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। क्यों बनेगा अभी आपको समझ में आ गया, क्योंकि x की वैल्यू राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या होगी, नेगेटिव। या इसको डिस्कशन को पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कौन सा है, ये जो ऊपर बनेगा ऐसा, ठीक है, और नीचे बनेगा तो -4ay, ये नीचे वाला। अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। भाई यस सर वाले 2-3 लोग हैं, ये बहुत बोलते रहते हैं, मुझे डाउट है बाकी लोग को कोई ऐसा बच्चा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, इनके चक्करों में चुप चुप बैठ जाता हो। अंशुल, अरे अच्छी बात है, बोलता है पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोलता है, सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर ऐसे बनता इधर जितना रहेगा उतना ही इधर रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि इधर वाला ऐसा बना दो, इधर वाले को ऐसा बना दो। सिमेट्रिक है क्या ये सिमेट्रिक नहीं है, एक जैसा दिखना चाहिए। जैसा आपने देखा होगा सिमेट्रिक का एग्जाम्पल, दूर से देखो पेड़ कैसा दिखाई देता है, ऐसे ही दिखता है कि नहीं? मतलब ये कि 2 पार्ट ऐसे करो तो, अरे यार यही चला गया, 2 पार्ट करो तो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड एक जैसा दिखने लगे तो समझ लो कि ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का मतलब समझ गए होगे। आप घर पे ऐसे ग्लास रख दो, ग्लास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है कि नहीं? ऐसे बीच में से कट करो, सिमेट्रिक है। लेकिन ऐसे कट करोगे तो सिमेट्रिक है नहीं, हाँ ऐसे कट करोगे तब है सिमेट्रिक। तो ऐसे पेड़ भी है, आप उसको ऐसे बीच में से कट करोगे तो सिमेट्रिक है, ऐसे कुछ कट करोगे थोड़ी सिमेट्रिक है। आई होप सिमेट्रिक बात समझ में आ गई होगी। और हाँ जी, तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी। When axis of symmetry is along x axis the parabola opens to the, सीधी सी बात है, अगर x एक्सिस के ऊपर है तो पैराबोला किधर ओपन हो रहा है, राइट साइड में। पैराबोला इधर किधर ओपन हो रहा है, लेफ्ट साइड में। When axis of symmetry along y axis, y एक्सिस होगा तो किधर खुलेगा, अपवर्ड या डाउन साइड। वही लिखा हुआ है यहाँ, सब वही लिखा हुआ और कुछ भी नहीं है, नथिंग स्पेशल। अब इसके बाद आता है लेटस रेक्टम। क्या आता है, लेटस रेक्टम। बहुत ध्यान से सुनो, अगर आपकी इक्वेशन पैराबोला की ये है, मान लो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ध्यान देना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज द इक्वेशन ऑफ योर पैराबोला, देन तो लेटस रेक्टम क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो। इसी फोकस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करोगे, और फोकस के ऊपर जो लाइन ड्रॉ करोगे ना वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होना जरूरी है। ये नहीं है कि लेटस रेक्टम ऐसे ड्रॉ करोगे, नो। लेटस रेक्टम आपका कैसे ड्रॉ होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये एक्सिस है तो ऐसा बनेगा लेटस रेक्टम, और अगर ऐसा बना हुआ है, ये फोकस है, तो कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं, आ गई? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और बता दूं यहाँ पे, इसकी अब ए सी इज इक्वल टू एफ एम, इस पे ध्यान देना। ये ए सी है, ध्यान दो, ये ए सी है, ये एफ एम है, ये तो ये दोनों तो पैरेलल हैं और बिल्कुल पैरेलल बन रहे, रेक्टेंगुलर शेप बनी है, तो इसका मतलब इन दोनों की डिस्टेंस सेम है। बोलो भाई, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। या भाई यहां से यहां तक कितना बताया था, ए, और यहां से यहां कितना बताया, ए, तो कितना हो गया है पूरा, 2a। अच्छा जी, ओके, अब इधर आ जाओ, ये कितना है, ये भी 2a, यही है ना 2a। अच्छा, ओके ओके ओके। फिर इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि फोकस से इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ होती है, और इसके ऊपर ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाइन ड्रॉ करो, दोनों इक्वल होते हैं।
तो इसका मतलब ये भी 2a। बोलो, अगर ये एक ही कंडीशन पे होगा, जब ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा तब ये 2a होगा और ये भी 2a होगा। और अगर ये आधी लाइन 2a है तो पूरी लाइन कितनी होगी? ये पूरी लाइन कितनी होगी? ए से बी तक। ये 4a होगी। मैं बस यही सिखाना चाहता था। इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। ये लैटस रेक्टम, ये इसने एरो देके ऐसे बताया हुआ है। ये पूरी की पूरी जो लेंथ है ये लैटस रेक्टम होती है और इसकी लेंथ कितनी होती है? 4a। ये लिखा हुआ है, देख लो, लेंथ ऑफ 4। समझ में भी आया कि नहीं मैंने जो समझाया आपको? कैसे कैसे 4a आएगा? हाँ, वेरी गुड। चलो भाई, क्वेश्चन आंसर पे आ गए। अभी आपको मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, आप लोग सोच रहे होंगे क्या बोल रहा है ये? अरे यार, ये चला गया। एक मिनट, इंक चली गई। हाँ, तो अभी पहले तो इसने पूछा फोकस क्या है और एक्सिस ऑफ इक्वेशन क्या है वो भी बताना है, और फिर बताना है डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, सारी चीजें बताना। और बोल रहा है कि भैया ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। अभी अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया था कि अगर ऐसा कुछ है तो आप चुपचाप ऐसे बना देना। तो राइट की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, इसका मतलब है एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस। ये समझ में आई कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर मैं इसे कंपेयर करूं इसके साथ तो मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स, ऐसा है। तो इसका मतलब साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि a इज इक्वल टू कितना है? समझ में आ रहा है? और लेटस रेक्टम अभी अभी बता के आया हूं कि 4a होता है, तो इसका मतलब 4 इंटू ए मतलब 2, 8 होगा। लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है? 8। एक्स एक्सिस हो गया। अच्छा, ओके, नंबर 1। नंबर 2, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी भाई? अगर ये आपका फोकस 2 आया है तो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस कितनी है? -2। और अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि उसकी इक्वेशन हो गया इक्वल टू -2 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिखो। ये देखो, x इज इक्वल टू -2। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज x इज इक्वल टू -2। बात समझ में आई कि नहीं? अगर किसी को किसी भी तरह की परेशानी है प्लीज मुझे पूछो। थोड़ा एक्टिव होके पढ़ाई करो। और अच्छा, अब आपको यूं लग रहा होगा कि हाँ जी, समझ में आई कि नहीं बात? फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, सभी लोग फिर से देखो। ये क्या बोल रहा है? फोकस 2,0। अगर ये पैराबोला ऐसा बनेगा तभी तभी आप 2,0 लिख सकते हो। वेरी सिंपल। बोलो, सही है कि नहीं भाई? 2 पॉजिटिव वाला आना है और 0 आना है, तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि पैराबोला ऐसा बनेगा। पैराबोला की इक्वेशन, सॉरी, एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा। बात समझ में आई? डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इज इक्वल टू -2, मतलब ये अब सीधी सी बात है, अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा डिस्टेंस, वो अलग बात है, लेफ्ट साइड है, डायरेक्ट्रिक्स -2 होगा। तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू -2। ये तो गिवन कंडीशन है। अब आगे क्या पूछता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अभी आपके पास क्या मिल गया? बोलो, 2 तो है ही। अगर आपको ओरल पता है a की वैल्यू 2 है, फोकस की वैल्यू 2 है, a इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन अपने आप बन गई y इक्वल टू 4ax। a की वैल्यू 2 है, कितना हो गया? 8x। खत्म। ये देखो, खत्म। ने लंबी चौड़ी कहानी बता रखी, आप पढ़ लेना, आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा, मजा आएगा। मैं बता रहा हूं, आपके ओरल क्वेश्चन है और कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड से ऊपर का नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 0। ठीक है, अच्छी बात है। ये रहा हमारा ओरिजिन 0 0। अब फोकस बोलता है 0,2। अब आप बताओ 0,2 का मतलब y की वैल्यू 2, वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इधर ये रहा
ये रहा आपका फोकस 0,2, तो ये रहा आपका पैराबोला। समझ में आया? वह तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा? ये यहाँ होगा, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा। कितना होगा? y इज इक्वल टू -2 डायरेक्ट्रिक्स होगा। एनीवे मुझे नहीं मालूम है क्या पूछ रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एंड फोकस। लो सिर्फ इक्वेशन पूछ रहा है। तो ऊपर की तरफ पैराबोला होता है तो क्या लिखते हैं उसको? x² इज इक्वल टू 4ax। 4a की वैल्यू कितनी है? 2 है, देखो तो 2x तो हो गया 8x, सॉरी y, हाँ y ऊपर की तरफ है तो y, तो ये 4ay मतलब 8² इक्वल टू 8y। कोई डाउट? क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। चलो जी, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ? जो वाई एक्सिस है दोनों साइड में सिमेट्रिकल है, कहने का मतलब ये। अभी मुझे पता नहीं है ऊपर की तरफ है कि नीचे, देख रहा हूं मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। तो 2,3 से पास हो रहा है, ध्यान रहे ये फोकस नहीं है, ये 2,3 से पास होता है। तो जब पास होगा तो अब मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन 2,3 मुझे बताएंगे आप कहाँ आएगा। चलो भाई पहले देखते हैं। ओकटी रंडू 2 हो गए और 3 माइनस का है तो इधर होगा, तो ये पॉइंट यहाँ है। आप मुझे बताएंगे कि अगर यहाँ इस पॉइंट से पैराबोला पास होगा तो दो पैराबोला बन सकता है, या तो ऐसा बनेगा और या तो ऐसा बनेगा। तो फिर कौन सा है? लेकिन उसने एक बात और बताई यहाँ पे, उसने बात बताई है फाइंड द सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो इसका मतलब जो नीचे की तरफ मुंह करके है वही हमारा सही है, ये हमारा पैराबोला होगा। बात समझे कि नहीं भाई? सभी लोग बताओ मुझे पहले, सभी लोग प्लीज। गर्ल्स तो बोल ही नहीं रही हैं, गर्ल्स समझ गए? महक, महक का मूड खराब हो गया होगा थोड़ा। हाँ गुड, मूड मत खराब किया करो, अच्छा पढ़ो बस, दैट व्हाट आई वांट। मूड खराब करने से काम नहीं चलेगा, मेरा भी खराब होता है जब तो आप लोग काम नहीं करते तो। हाँ जी, तो अभी हमको ये पता चल गया कि किस साइड में हमारा पैराबोला है। अब आप मुझे बताएंगे इसके बारे में आपको कुछ पता है? आपको कुछ नहीं पता। इसका फोकस पता है? आपको नहीं पता। आपको सिर्फ ये पता है कि हाँ भैया ये 2,-3 से पास हो रहा है, बस। अरे यार मेरी आज 12th क्लास है, चलो इसको कराता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जब बोलता है अगर ये पैराबोला नीचे की तरफ है तो क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि x² इज इक्वल टू -4ay? बोलो, अरे बोलो, ये तो पता है ना, ये तो पता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। और अब इसने बोला है कि नाउ इट इज पासिंग थ्रू 2,3, इसका मतलब 2,3 2,3 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो x की जगह 2 लिखो, -4a, और y की जगह -3 लिखो। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4। ये क्या बन रहा है? एक मिनट यार, ये -3 तो पहले लिखा हुआ है ना, तो माइनस 2 बार नहीं लिख सकते, ठीक है? या तो फिर इसको लिखना है पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा? ये एक ही माइनस रहेगा, 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा? -4, ये कितना? -12 इंटू ए कितना आया? या आप चाहो तो अगर आप इसको माइनस लिखते हो तो ए का डिस्टेंस आएगा, ए पॉइंट नहीं मिलेगा, डिस्टेंस आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4/12, 4/12 कितना होता है? 1/3। तो अब आप फोकस क्या लगाएंगे? यहाँ कहीं आएगा छोटा सा, और इसकी पॉइंट को क्या लिखेंगे आप? 0, -1/3। ये पहले बताओ सही है कि नहीं? ये देखो पैराबोला बना चुके हो, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यार ये 0, -1/3 ही आएगा। तो आपको ए की वैल्यू मिल गई, ए मिल चुका है। अब ए मिल चुका है तो इक्वेशन में डाल दो ना, प्रॉब्लम क्या है? ए की वैल्यू कितनी निकली है तुम्हारी?
1/3। अब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, सॉरी 4ay, अब लिख दो -4, a की वैल्यू है 1/3, y एज इट इज, कितना आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4/3y, 3 इधर लेके चले जाओ तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y। दिस इज योर इक्वेशन। ये वाला क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा भी से बताने के लिए तैयार हूं। बोलो, कोई कुछ बोल नहीं रहा भाई। चलो दोबारा बता देता हूँ, दोबारा। नहीं यार बच्चे सब एक जैसे नहीं होते भाई, समझा करो, सब एक जैसे नहीं, मुझे सबका ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो क्या बोलता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन बतानी विच इज सिमेट्रिक अबाउट। तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस में हमें बहुत बड़ी बात बता दी कि भाई या तो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, या यहाँ तक, अगर यहाँ तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, पहली बात। दूसरी बात बोलता है एंड पासेस थ्रू पॉइंट 2,3, तो 2,3 हमें ढूंढने पे यहाँ मिला, तो अब हमें ये कंफर्म कर दिया कि भाई ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया, नीचे से जाएगा, मतलब ए पॉइंट जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, जहां यहाँ कहीं पे आएगा वो। यहां तक क्लियर हो गई बात। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी। बस अब इसके बाद आप पॉइंट्स की वैल्यू डाल दो, और आपसे गलत होगा ही नहीं। ए में ना कुछ लोग प्लस माइनस के चक्कर में फंस जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू नीचे नीचे नेगेटिव ही आएगी अगर पॉइंट लिखोगे तो। अगर सिर्फ और सिर्फ ए पूछता है तो ए क्या होता है, एक डिस्टेंस है। ए क्या होता है, अगर कभी भी आपसे ए पूछे तो प्लीज आप उसको नेगेटिव नहीं लिखोगे, क्योंकि ए डिस्टेंस है तो 1/3 आ रहा है। लेकिन अगर फोकस का पॉइंट पूछता है तब आप उसको पॉइंट में आप प्लस माइनस भी लिखेंगे। जैसे ये देखो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, 0,-1/3। तो ये ए की वैल्यू को लेके मैंने पॉइंट बनाया है, फोकस लिखा है, तो फोकस क्या लिखूंगा मैं, 0,-1/3। बोलो बरोबर समझ में आ रहा है। और फिर मैंने क्या किया, उसी इक्वेशन में उसी यहाँ देखो क्या लिखा, सिंस पैराबोला पासेस थ्रू दिस देन वी हैव, देखो x की जगह ये लिख दिया और y की जगह ये लिख दिया। देखो अपने आप मुझे a की वैल्यू 1/3 आ गई, और फिर वापस इसने वैल्यू रख दी, खत्म, इक्वेशन बनके तैयार। अब तो और क्लियर हो गया भाई। किसी को किसी तरह का डाउट प्लीज लेट मी नो, और किसी को डाउट रहे तो प्लीज, मुझे मालूम है कि आप लोग जो, एक मिनट